अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे, राइट। और जो मेरा लास्ट लेक्चर था एस्केप वेलोसिटी पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था नीट और जेई के हवाले से। और जो आज का लेक्चर है ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हवाले से। सो आज का टॉपिक है बेटा मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। और फिर बेटा इसमें हम जेई की क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहले इसका कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो सैटेलाइट होता है, राइट, व्हाट सैटेलाइट इज। सो बेटा जहां तक डेफिनेशन का सवाल है, जो डेफिनेशन है सैटेलाइट की, दैट्स एनी मास दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। कोई भी मास प्लेनेट के अराउंड अगर घूमेगा इन ए सर्कुलर ऑर्बिट या इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम सकता है, लेकिन हमारी जो बुक्स हैं वहां पे उन्होंने लिखा है कि सर्कुलर ऑर्बिट पे, राइट। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। सो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा कि इफ आई विल कंसीडर द अर्थ एज अ प्लेनेट, ये जो अर्थ है जहां से मैंने एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वहीं से मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगा, सो दैट यू विल रियलाइज कंप्लीटली कि हाउ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द सर्कल, राइट, मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि एस्केप स्पीड के लेक्चर में कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज प्लेनेट अर्थ, this is planet earth, its mass is m, capital M is mass of earth। मैंने कहा था कि if this is a stone, अगर यहां पे स्टोन है, इसका मास m है, फिर अगर इसको बेटा हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टली, रिमेंबर, अगर इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे विथ वेलोसिटी इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो व्हाट वाज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट वेरी मास। जो मास है जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वो कौन सी ट्रेजेक्टरी बनाएगा? वो ट्रेजेक्टरी सर्कल बनाता है बेटा, याद रखो। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट कि सैटेलाइट कैसे प्लेनेट के अराउंड घूमता है, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, इसमें दो चीजें हैं कि 2 स्टेज रॉकेट इस्तेमाल होता है। 2 स्टेज रॉकेट, 2 स्टेज रॉकेट मीन्स पहले स्टेज में सैटेलाइट को वेलोसिटी दी जाती है ताकि वो उस हाइट तक जाए जिस हाइट पे उसको लॉन्च करना है, फिर वहां से हॉरिजॉन्टली वहां से उसको ये वेलोसिटी देनी होती है। जरूरी नहीं है वहां पे ये 8 होगा, 8 का वैल्यू आता है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सो आई विल शो यू दैट दिस वैल्यू विल चेंज फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन से मैं ये समझाऊंगा आपको कि यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा कि ये जो रॉकेट, सॉरी, ये जो सैटेलाइट होता है, ये 2 स्टेज रॉकेट प्रिंसिपल पे हम इसको लॉन्च करेंगे। पहले सैटेलाइट को हम रॉकेट में लेंगे, फिर किसी हाइट तक ले जाएंगे उसको, राइट, और जिस हाइट पे उसको लॉन्च करना होगा, फिर वहां से उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। लेकिन वहां पे कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, सो दैट द सैटेलाइट विल मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। सो मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर मैं वेलोसिटी दूंगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड यहां पे क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या होगा बेटा, ये जो मास होगा, इस मास की जो ट्रेजेक्टरी होगी दैट विल बी सर्कल, क्लियर। सो अगर मैं इससे और वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा, अगर मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करूंगा किसी ऑब्जेक्ट को, व्हाट विल हैपन कि ये जो 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी से अगर मैं थ्रो करूंगा कि ये जो मास होगा बेटा, एंड इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। लेकिन इस एस्केप वेलोसिटी के टाइम पे जो ट्रेजेक्टरी आएगी पार्टिकल की, दैट इज पैराबोला। वो पैराबोला होगा। पैराबोला मीन्स ओपन करो लाइक दिस, ठीक है। अब अगर 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड से मैं स्पीड और इंक्रीज करूंगा,
स्टिल जो मास होगा दैट विल एस्केप, बट द ट्रेजेक्ट्री विल बी हाइपरबोला। ट्रेजेक्ट्री होगी बेटा हाइपरबोला, कर्वेचर की थोड़ा डिफरेंस होती है, दिस इज हाइपरबोला। क्लियर? सो नाउ ये जो मास को जो आप प्रोजेक्ट करते हो ना 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब वेलोसिटी से, सो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी दिस इज द what is called as the trajectory of the satellite, right? So now the satellite is the heavenly body that moves around the planet. Clear? So satellite ये तो natural satellite भी हो सकता है या ये बेटा artificial satellite हो सकता है। Clear? So now I will start, इसको कितनी वेलोसिटी लगेगी वहां पे ऑर्बिट में रहने के लिए। Now I will start its basic mathematics, right? So then we will go ahead with other terms related to the satellite motion. पहला कॉन्सेप्ट जो है बेटा यहां पे, if this is earth, this is earth, अर्थ का मास m है। क्लियर? ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक जो है वो रेडियस r है। क्लियर? अगर बेटा ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, इफ दिस इज सैटेलाइट हियर, इसका मास है स्मॉल m, दिस इज सैटेलाइट, दिस इज सैटेलाइट। नाउ टेल मी बेटा, अगर ये सैटेलाइट आपने किसी वेलोसिटी से लॉन्च किया है, उस वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो मैंने अभी 8 किलोमीटर पर सेकंड का वैल्यू आपको कहा था कि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। और यहां पे देखो बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब आप इस सैटेलाइट को इस वेलोसिटी से लॉन्च करोगे, सो इट विल रिमेन ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एंड इफ यू विल सी हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दिस मास ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट, देयर शुड बी अ फोर्स, राइट? कौन सा फोर्स बेटा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पे मूव कर रहा है, लाजिमन सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए। और लेकिन यहां पे बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, राइट? सो आपने पढ़ा होगा कि इस मास और इस मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इनवर्ड्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स भी इनवर्ड्स ही है। लिहाजा हम यहां पे बेटा लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं लिख सकता हूं द सैटेलाइट, पहले मैं बेटा कुछ डेफिनेशन लिखूंगा। The satellite is heavenly body that revolves around planet in circular ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, राइट? आपको डायग्राम से अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा कि अब अगर ये एक वेलोसिटी से चल रहा होगा, लेट अस सपोज दिस इज vo, इसको फिर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? सो बेटा अगर vo वेलोसिटी है, टेल मी व्हाट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ दिस वेरी सैटेलाइट। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, centripetal force means the force exerted on satellite so that it will move, it will revolve in a circular orbit, right? Centripetal force होगा F centripetal is equal to m mass of satellite velocity square। लेकिन वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी इसको होती है? जब ये ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, दैट ऑर्बिट हैज वेलोसिटी, राइट? दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। Velocity changes but speed remains constant, right? So this is mv square divided by r. Now what is r? R is the radius of, the separation from center of this to the satellite, right? ये बेटा small r होता है। Clear? So what is r? This is इसको हम लिख सकते हैं radius of ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट।
रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? सो बेटा ये है सेंट्रिपिटल फोर्स, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए डेफिनेटली कोई फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए इसको। सो आपको क्या लग रहा है, क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स खुद ही अराइज हो रहा है? नो। जो बेटा मास ऑफ अर्थ है, जो अर्थ है, अर्थ अट्रैक्ट्स द सैटेलाइट टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर सैटेलाइट to move in a circular orbit, right? So I can write the gravitational force, जो gravitational force होगा satellite of mass m and earth of mass capital M separated by a distance of small r is F is equal to G mass of satellite, sorry, mass of earth, mass of satellite divided by r square. This is gravitational force. लेकिन अगर आप दोनों फोर्स को ऑब्जर्व करोगे ना, अगर सैटेलाइट यहां पे होगा, राइट, इफ सम आफ्टर सम टाइम इट विल रीच हियर, सो जो बेटा फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्ड्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज सेंट्रल फोर्स। मैंने आपको कहा है कि सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है that is acting along the line joining the center of two masses. So if this is the center of the satellite, this is the center of the earth, right? The force will be acting along the line joining the center of satellite and center of earth. So this is the gravitational force, and this gravitational force is responsible for this centripetal force. So हम लिख सकते हैं बेटा ये जो gravitational force है ये इस force के बराबर है, right? So from first and second हम लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस एम एंड एम विल कैंसिल आउट, एक आर कैंसिल होगा बेटा, जो वी नॉट होगा यहां से मैं लिख रहा हूं V naught square is equal to GM divided by small r। अगर V naught लिखेंगे वो बेटा आएगा अंडर रूट ऑफ GM divided by R। So this is the expression for, this is expression for orbital velocity. This is orbital velocity. What is orbital velocity बेटा? ये जो सैटेलाइट होगा ये किस वेलोसिटी से अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, राइट? सो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, हमें क्या यहां से समझ आ रहा है बेटा कि वी नॉट जो है, जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लेनेट भी कांस्टेंट है, दीज टू कांट चेंज, बट व्हाट इज दिस आर? स्मॉल आर इज सिंपली रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जितना रेडियस बड़ा होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? सो जितना ये बड़ा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू छोटा होगा। क्लियर? सो इट डिपेंड्स अपॉन द आर, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट? एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो मैंने पहले बेटा अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर होती है। क्लियर? सो नोट करो इसको। नाउ ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ से मैंने रिप्रेजेंट किया है, राइट? सो वीओ किसके बराबर है? वीओ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द प्लैनेट and r is the radius of the orbit of the satellite. Clear? So अगर आप very close to surface of earth देखोगे बेटा, very close to surface of earth, very close to surface of earth, right? What is the value?
जो स्मॉल आर होगा बेटा दैट विल बी इक्वलेंट टू कैपिटल आर। कि अगर ये अर्थ है, अगर अर्थ के बहुत क्लोज इसका मास कैपिटल एम है, अगर बहुत क्लोज कोई मूव करेगा, अगर इस पे सैटेलाइट होगा, दिस इज सैटेलाइट राइट, सो देन इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी राइट, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ कितनी होगी बेटा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो वी नॉट होगी, वी नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम में, अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको सॉल्व करना, आप तो स्मॉल जी में बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इक्वेशन विल कम आउट बी जी एम डिवाइडेड बाय आर, क्लियर, जी एम डिवाइडेड बाय आर, एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ जी, यू नो द वैल्यू ऑफ एम, यू नो द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन इवेल्युएट इट हियर। और बेटा अगर आपके पास सिंस G जो बेटा होगा वो GM बाय आर स्क्वायर के बराबर है, क्लियर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन है। सो मैं यहां से GM निकाल सकता हूं, जी आर स्क्वायर यहां पे पुट करूंगा, सो GM विल बी इक्वल टू बेटा जी आर स्क्वायर। सो सबस्टिट्यूट दिस GM का वैल्यू आप इस रूट में सबस्टिट्यूट करो, आई विल गेट वी नॉट विल बी अंडर रूट ऑफ GM के बदले बेटा जी आर स्क्वायर लिखेंगे, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक आर है, सो इक्वेशन आई वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी और एक आर, ठीक है, अंडर रूट जी आर। सो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, अंडर रूट जी आर। लेकिन याद रखो ये इक्वेशन जो है दिस इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, और एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पे कि ये जो वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट राइट। सो देयर इज नो दिस, जो ऑल्टीट्यूड जो होगा वो बहुत कम होता है मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स में। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द बुक्स यही इक्वेशन पर लिखती है, आप इसको फिर न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो राइट। सो वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज अंडर रूट ऑफ जी आर। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे यहां पे बेटा, सो व्हाट विल वी गेट, हमें बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 into 10 raised power 6. This is radius of earth and this is acceleration due to gravity. The value comes out to be 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, और फिर इसको बेटा v नॉट को हम 8 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। सो अब कितना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अगर सैटेलाइट को बेटा ऑर्बिट पे रखना है तो इसको कितनी वेलोसिटी देनी है, 11.2 तो नहीं दे सकते हैं ना, बिकॉज 11.2 पे तो सैटेलाइट भी एस्केप कर जाएगा राइट। सो हम कितनी वेलोसिटी देंगे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, डन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्लियर। सो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के रिलेशन नाउ है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी and orbital velocity. So is it right? Okay बेटा, यहां पे देखो बेटा, यह है, याद रखो ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है बेटा, एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर, यही इक्वेशन आई। सो फिर मैंने जीएम, सॉरी यहां पे आर नहीं आ रहा है फिलहाल, जनरल इक्वेशन है आर, याद रखो यह है जनरल इक्वेशन। डोंट टेक दिस आर एज आर बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी इफ वी विल टॉक अबाउट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अगर जियोस्टेशनरी की बात करेंगे, उसकी जो बेटा हाइट होती है अर्थ से दैट इज 6000 किलोमीटर राइट, या 36,000 किलोमीटर, सॉरी 36,000 किलोमीटर होगी वहां पे, वो हम फिर आर के बराबर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा याद रखो ये जो आर होता है बेटा, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है, इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट,
कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ, हम इसको अप्रोक्सीमेटली रेडियस के बराबर लेते हैं, लेकिन जब सैटेलाइट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ मूव करता होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो अब क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ जब हमने इसको इवेलुएट किया, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, R इज इक्वलन टू कैपिटल R, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है बेटा दैट कम्स आउट टू बी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और जिसको हम इक्वल टू लिखते हैं फिर या इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है? सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी होगी आप इसमें पुट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है, जी तो कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11, और आप मास का मास ऑफ प्लेनेट होगा ये। ठीक है? सो याद रखो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, राइट? इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये मास ऑफ सैटेलाइट पे दारोमदार नहीं रखता है, मास ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? ठीक है बेटा? सो नाउ अब दूसरा क्वेश्चन है इसी पे कि रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ एंड एस्केप वेलोसिटी वीई। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये कभी पूछा जाता है और इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो एस्केप वेलोसिटी का फिर क्वेश्चन सेट कर सकता है वहां से। बेटा देखो जो वीई है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है बेटा? क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ की मैं बात कर रहा हूं। रिलेशन बिटवीन वी नॉट एंड वी, वी कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर। ठीक है? ट्वाइस जी आर। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है? क्या अगर इसको हम अप्रोक्सीमेशन अभी लेंगे कि वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ वी नॉट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी आर एंड दिस इज द वैल्यू 7.9। क्लियर? सो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू 2gr होता है बेटा, ये इक्वलेंट टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है वीई, और जो वी नॉट होता है बेटा, वी नॉट होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन इनके बीच में क्या है। अगर रिलेशन निकालनी होगी हम लिख सकते हैं बेटा वीई डिवाइडेड बाय वीओ, एस्केप वेलोसिटी बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी comes out to be under root of 2gr divided by under root of gr. So this is equal to under root of 2, this is VE, so इस VO को राइट साइड लेंगे। So this is the relation between escape velocity and orbital velocity. So escape velocity होती है under root 2 times orbital velocity, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू 8 है। अगर इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, राइट? सो पॉइंट नंबर 3, ये जो मोशन ऑफ सैटेलाइट होती है ये बाउंडेड मोशन होती है, राइट? सो द सैटेलाइट इज बाउंड, लेकिन जब आप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी दोगे फिर ये बाउंड सिस्टम नहीं रहता है, फिर ये फ्री सिस्टम बन जाता है, राइट? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इस पे कि जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, और पहले टाइम पीरियड निकालेंगे तो फिर इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एज पर जेई इज कंसर्न्ड। मोशन ऑफ सैटेलाइट हम पढ़ रहे हैं। सो इसके बाद बेटा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हम निकालेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट जो है वो एक चक्कर कितने टाइम में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन वो जो प्लेनेट के अराउंड करेगा उसको कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। यहां पे देखो बेटा टाइम पीरियड की इक्वेशन इजी होती है। व्हाट इज टाइम पीरियड?
टाइम टेकन बाय सैटेलाइट to complete one revolution around the planet. Around the planet, right? प्लेनेट के अराउंड कितने टाइम में सैटेलाइट एक चक्कर कंप्लीट करेगा? एक सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड कितने टाइम में एक कंप्लीट सर्कल निकालेगा, ठीक है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. सो अगर बेटा ये सैटेलाइट है, फॉर एग्जांपल ये यहां पे दिस इज अर्थ, इट हैज कैपिटल मास m, यहां पे सैटेलाइट है, दिस इज मास स्मॉल m, ये तो सैटेलाइट है. जब ये सर्कल पे मूव करेगा बेटा, ठीक है, सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट स्मॉल r. क्लियर? सो व्हाट विल बी राइट, जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी डिस्टेंस, नॉन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस. अगर ये पूरा चक्कर इस सर्कल पे करेगा कंप्लीट, राइट? सो वी कैन राइट डाउन डिस्टेंस के बदले फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट होगी, वी कैन राइट दैट विल बी 2 पाई r. लेकिन जो डिवाइड बाय वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है? व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ g m divided by radius of orbit, that is small r. Clear? This is the time period. So इसको हम थोड़ा evaluate कर सकते हैं, simplify कर सकते हैं. This comes out to be 2 pi r raised power 1. इस r raised power 1/2 को हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं, वो बनेगा प्लस 1/2 and divided by under root of gm. Clear? So इसको बेटा लिख सकते हैं हम 2 pi r raised power 3/2 divided by under root of gm. यह है टाइम पीरियड. ये काफी फेमस इक्वेशन है. अगर हम केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आफ्टर दिस सैटेलाइट मोशन, कि यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है कि ये जो 2 पाई कांस्टेंट है, gm भी कांस्टेंट है, राइट? सो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर 3/2. सो इसको हम लिख सकते हैं यहां से, लेकिन ये टॉपिक यहां पे नहीं है, लेकिन हम सर्कुलर सिमेट्री में भी केप्लर्स लॉ डिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन हम अच्छे से जो वहां पे एलिप्स की ज्योमेट्री है, जो केप्लर्स लॉज में हम एलिप्स पढ़ेंगे, वहां पे टाइम पीरियड, इस वक्त मैं सर्कुलर ऑर्बिट ले रहा हूं, वहां पे मैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रूव करूंगा इसको, ठीक है? लेकिन अगर आपकी बुक्स को अगर आप बुक्स देखोगे ना, जो रेफरेंसेस वगैरह है, उन्होंने यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट पे भी केप्लर्स थर्ड लॉ डिड्यूस किया है, कि वो केप्लर्स लॉ है. यहाँ पे हम t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर 3/2 है. अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बेटा, ये बनेगा t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. यही है केप्लर्स थर्ड लॉ, कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, राइट, डिटेल में. लेकिन यहां पे टाइम पीरियड की इक्वेशन यहां पे आप स्टॉप करो, ठीक है बेटा? यहां तक दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड. अब अगर मैं मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूं, कि जो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स है वो वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रहे हैं, सो हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं बेटा कि वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ. आप मुझे बताओ बेटा टाइम पीरियड क्या आएगा? What will be time period? The time period will be 2 pi. This is 2 pi. इस r के बदले, या यहीं पे आप पुट करो, इस r के बदले बेटा हम रेडियस ऑफ अर्थ से इसको डिनोट कर सकते हैं. दिस इज सिंपली r रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां पे देखो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm के बदले g r स्क्वायर आएगा बेटा.
क्योंकि यहां पे लिखो आप जो g होता है दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो gm के बदले मैंने पुट किया वैल्यू। सो आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन कि टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई r रेज पावर 3/2 डिवाइडेड बाय दिस gm के बदले gr स्क्वायर। डन। सो आप बेटा लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी 2 पाई, अगर इसको अंडर रूट लिखेंगे बेटा, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू। ये r बाहर चला जाएगा, सो कैन आई राइट दिस विल बी अंडर रूट ऑफ r डिवाइड बाय g, राइट। 2 पाई अंडर रूट r बाई g। आप यहां से इसको देख सकते हैं बेटा, ये जो r स्क्वायर है ये बाहर आ सकता है, जब इसको रेज पावर यहां पे लेंगे 3/2 माइनस 1 आएगा 1/2, सो वही मैंने अंडर रूट में लिखा, ठीक है। क्लियर। इफ यू हैव ए कंफ्यूजन सो यू कैन सॉल्व इट हियर कि यहां पे r रेज पावर 3/2 है, डिनोमिनेटर का r स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, वो न्यूमरेटर में जाएगा -1, 3/2 माइनस 1 इज r रेज पावर 1/2, दैट इज अंडर रूट ऑफ r, राइट। सो वही मैंने न्यूमरेटर में लिखा, तो डिनोमिनेटर में अपना ही g है। सो इफ यू विल सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो सिंस r का वैल्यू बेटा 6400 किलोमीटर है और g का वैल्यू जो है, g का वैल्यू है 9.8। जब आप इसमें सबस्टिट्यूट करोगे, सो वी विल गेट टाइम पीरियड of the satellite moving close to the surface of earth is equal to, the value comes out to be 2 pi under root of r 6400 किलोमीटर, या किलो के बदले 3 zeros और लिख सकते हैं मीटर, डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 9.8, ठीक है। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट, 84.6 मिनट्स। इसका मतलब है ऑलमोस्ट टाइम कितना लग रहा है बेटा, जो टाइम लग रहा है दैट इज 84.6 मिनट्स। अगर लिखेंगे दैट विल बी 1 आवर, मीन्स ये 60 मिनट्स है, फिर 24 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 घंटा और 24 मिनट में सैटेलाइट जो क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ मूव करता होगा, राइट, दिस विल बी टाइम पीरियड। लिहाजा जो क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ सैटेलाइट होता है वो कितने टाइम में पूरा सर्कल या पूरा एक ऑर्बिट पे पूरा चक्कर कितने टाइम पे लगा रहा है बेटा, 1 आवर और 24 घंटे उसको लगते हैं, राइट। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, राइट। सो वी हैव ए numerical on the velocity concept that was asked in JEE, right? So we will solve that, then we will go ahead with energy of the satellite, right? So या तो बेटा आप पहले एनर्जी ही सॉल्व करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फिर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे इसकी, ठीक है। सो आई थिंक बेटर इज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल हेयर, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। यहां पे देखो, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, इसका मास कैपिटल M है, राइट। अगर सैटेलाइट यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है, बोलो वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, इसका मास होगा स्मॉल m। टेल मी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। हम बेटा लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट और वेलोसिटी होगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर mv स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो बेटा, ये 1/2 आएगा m v नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज अंडर रूट ऑफ g m divided by radius of orbit. Don't think that this is radius of Earth, this is radius of orbit. This is from center to this is r. एक्चुअल में r है क्या? r इज इक्वल टू, एक तो रेडियस है प्लस हाइट, हाइट इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस, ठीक है, या h मीन्स हाइट फ्रॉम सरफेस, हाइट फ्रॉम सरफेस। क्लियर? ओके, इसका स्क्वायर है बेटा, वो आएगा हाफ ऑफ m, इसका स्क्वायर करो वो बनेगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। सो द काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2 ऑफ g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, राइट? अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन निकालेंगे। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, राइट? अब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमने पढ़ी है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी मास 1 दैट इज मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास दैट इज मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस या सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज सिंपली स्मॉल r। ठीक है? सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है शायद लेक्चर नंबर 9 में। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आएगी, टोटल एनर्जी आएगी बेटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है हाफ ऑफ जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। क्लियर? तो मैं ये r लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ठीक है? सो दिस कम्स आउट टू बी जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, कॉमन निकलेगा, दिस इज 1/2 माइनस 1। क्लियर? एंड दिस इज एनर्जी E। So 1/2 minus 1 is minus 1/2. So we will get energy comes out to be minus half of G M small m divided by R। यहां से आप, this is total energy, this is kinetic energy, let us suppose this is 1, this is second और this is third। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, राइट? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर आता है। क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। इस पे आप बहुत से क्वेश्चन देख सकते हैं वर्क एनर्जी पावर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये जो जी एम एम डिवाइड बाय आर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट मींस सिस्टम इज बाउंड। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव और जो टोटल एनर्जी बेटा आती है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मींस सिस्टम इज बाउंड। जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव आएगी, दैट मींस दैट इज बाउंड सिस्टम। अगर आपने बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जो एटम है, एटम जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होती है En दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे भी एनर्जी नेगेटिव आती है। इसका मतलब है जो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेटा, उसकी वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाउंड होगा विद द न्यूक्लियस।
सेम इज द केस यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और सैटेलाइट के बीच में है, दैट बाइंड्स दिस, उसको बाइंड करके रखता है, ठीक है। सो अब अगर आप एक चीज करो, आप ये एनर्जी जो है ये कब आप बेटा जीरो बना सकते हैं? टेल मी व्हेन दिस एनर्जी विल बी जीरो, मीन्स जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियसली ये एनर्जी जीरो बनेगी तभी जब ये आर इंफिनिटी पे जाएगा। आर इंफिनिटी का मतलब है फिर आपको ये सैटेलाइट जो है ये थ्रो करना होगा विथ एस्केप वेलोसिटी, राइट। सो वी हैव टू, फिर हमें इसको एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च करना होगा, क्लियर। सो यहां से मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि अगर आर बेटा इंफिनिटी पे चला जाएगा, इफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज इन्फिनाइट, सो व्हाट विल हैपन, जो ई आएगी बेटा वो इक्विवेलेंट टू जीरो आएगी। कि इसका मतलब है ये जो सैटेलाइट है यहां पे, जिसको मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी से लॉन्च किया था, अब इसको फिर लॉन्च करना है एस्केप वेलोसिटी से VE। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ 8 किलोमीटर था, राइट। फिर मुझे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है बेटा फिर मुझे इस वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा। सो अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा, सो इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स एनर्जी विल बी जीरो, सो द सिस्टम विल बी फ्री, राइट, clear। so why energy is negative here? because system is bound, because जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, राइट। दिस इज द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, क्लियर। सो हमने क्या पढ़ा बेटा अब तक कि मैंने कहा कि ये जो सैटेलाइट होता है ये कोई ऑब्जेक्ट होता है दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। फिर मैंने पॉइंट नंबर सेकंड ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन एक्सप्रेशन निकाली, जो इक्वेशन आती है दैट इज अंडर रूट ऑफ gm/r, स्मॉल r एंड r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्लियर। सो फिर उसका वैल्यू क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हमने निकाला। सो वैल्यू आ रहा था बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का 8 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। सो आफ्टर दैट I obtained the relation between the escape velocity and orbital velocity। जो रिलेशन हमने हासिल की है वो है कि escape velocity जो होती है that's equal to under root 2 times the orbital velocity, right। so after that मैंने टाइम पीरियड की इक्वेशन निकाली। टाइम पीरियड की इक्वेशन से मैंने रियलाइज किया कि जो भी सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ मूव करता होगा इन सर्कुलर ऑर्बिट, उसका टाइम पीरियड होता है 1 आवर 24 मिनट्स, राइट। सो वो एक चक्कर कितने टाइम में काटता है? 84.6 मिनट्स में, राइट। सो आफ्टर दैट आई एम ऑब्टेनिंग द एनर्जी फॉर द, I am obtaining the expression for the energy, and this is kinetic energy equation, this is potential energy equation, and this is the total energy. Now what I am observing? I am observing kinetic energy is negative, potential energy is, kinetic energy is positive, potential energy is negative, and total energy is negative. टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है ये जो सिस्टम है ये बाउंड है। अगर ये सिस्टम बाउंड है, अगर इसको फ्री करना होगा, मैंने कहा फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बदले आप एस्केप वेलोसिटी दे दो ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो चली जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, सो दैट आई विल गेट दिस वैल्यू जीरो, राइट। सो दिस इज द ऑल अबाउट today's topic. In my next lecture we will solve the JEE IIT numericals on this satellite motion, right? So thank you.